पिट रहे थे, तो एकदम आवाज से आई। मैंने सोचा भी शायद शूटिंग हो रही है, फायरिंग के लिए गए होंगे। जमीन जो कांपने लग गई, तो बाहर निकल के देखा तो ऊपर से पत्थर पानी एकदम आ रहा था, तो वहां से फिर हम भागे। और अब आगे बढ़ते हुए खबरों में बात जल प्रलय की करते हैं। उत्तरकाशी के धराली में मंगलवार को जो तबाही आई, उसमें कितने लोगों की मौत हुई, इसका अब तक कोई पक्का आंकड़ा सामने नहीं आया है। अभी तक तबाही का वीडियो सिरहन पैदा कर देता है जब जब उसको देखा जाता है। जब बादल फटने के बाद में आए सैलाब और मलबे के सामने बड़े बड़े मकान ताश के पत्तों की तरह बहते हुए नजर आए, लेकिन इस तबाही में जान बचाकर निकले एक शख्स जिसका नाम सोहन है। सोहन से टाइम्स नाउ नवभारत की टीम ने बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। धराली हादसे को आज तीसरा दिन है, लेकिन अब तक वहां पे कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों की जानें गई हैं और कितने लोग अभी भी लापता हैं, इसका आंकड़ा अब तक सामने नहीं आ पाया है। और जो लगातार जो रेस्क्यू है वो अभी भी जारी है। हमारे साथ वहाँ के जो चश्मदीद हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि जो उस समय जो घटना थी वो किस तरीके से हुई और ये लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे और किस तरीके से इन्होंने अपनी जानें बचाई। सोहन भाई, आपका नाम क्या है और आप क्या कर रहे थे? सर, सबसे पहले मैं तो आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। मैं वहाँ पे उस टाइम 5 तारीख को धराली में था और हम 10-12 लड़के वहाँ पे स्टाफ थे और धीरे धीरे बारिश हो रही थी। हमें उतना पता नहीं था कि इससे ज़्यादा बारिश होगी। हल्की हल्की बारिश से लोग अपने अपने घर, उस दिन वहाँ मेला था, मेले के चक्कर में लोगों ने बोला कि चलो अभी गांव चलते हैं, खाना खोना खा के फिर मेले के लिए चलेंगे। लोग जो भी होटल वाले और दुकान वाले, उन्होंने अपना शटर डाउन करके अपने घर के लिए खाना खाने के लिए गए थे। उन्होंने बोला था कि हम उसके बाद मेले देखने चलेंगे। मेले देखने के लोगों ने जैसे कुछ, किसी ने तो खाना खाया भी, किसी की थाली, जैसे हम लोगों ने, हमने तो खाना निकाला ही और उस टाइम शिवालिक होटल हमारे पीछे गिर गया। जैसे शिवालिक होटल गिरा, उस टाइम हमारे पास 7 मतलब 2 स्टाफ तो पूजा रेस्टोरेंट के थे और 3-4 होटल शिवालिक के था और कुछ स्टाफ हिमगिरी के थे, कुछ वो गंगा एंड सन उनके स्टाफ थे जो धोतरी के रहने वाले हैं बेचारे। उनमें से उनके जो छोटे भाई है वो ऊपर गए थे, कुछ सोने के लिए जा रहे थे, क्या कर रहे थे। उनका भाई बोला उनको कि भाई आ जाओ नीचे। जैसे उन आवाज ही दी, उसी तुरंत उसकी बिल्डिंग गिर गई। वो एक भाई तो बच गया, बाकी सब हम भागते भागते, आपने देखा होगा वीडियो में जो काली गाड़ी चली है उसी के आगे आगे हम मलमे के साथ भाग के बहुत तेजी से हमने भागे। पीछे हमारा जो मलमा आ रहा था उसी के दौरान हम भाग रहे थे। बाकी हमारे बाकी जो लोग कुछ गांव में चले गए, कुछ मुखवा के लिए चले गए, कुछ गंगोत्री के लिए चले गए थे लड़के। बाकी सर वहाँ पे घटना बहुत खतरनाक हो सकती थी, परंतु लोग गांव में खाना खाने के लिए कुछ अग्यारी चले गए, कुछ कहीं चले गए। लोग बोले कि उसके बाद जाएंगे मेला देखने के लिए। वो 1:25 पे वो सारी बिल्डिंगें गिर गई। उसमें से कम जो हमारे साथ भाग रहे थे 15-20 तो हम भागे, 5-7 उसी में बह गए, चलते भागते। सोहन भाई, आप लंबे समय से धराली क्षेत्र में रह रहे हैं, तो लगभग कितने लोग रहे होंगे वहाँ पे? जो आपके जो देखते होंगे, आपके यार दोस्त रहे होंगे, जो स्टाफ है होटलों का, लगभग कितने लोग रहेंगे जो उस समय होटल में मौजूद थे? और कोई आंकड़ा लगा पा रहे हैं आपकी यार कि इतने लगभग स्टाफ थे? सर वहाँ पे प्रत्येक होटल में 2-2, 3-3 स्टाफ प्रत्येक होटल में थे और सारे होटलों में ऐसा लगभग मुझे ये लगता है कि प्रत्येक होटल में, क्योंकि आजकल सीजन इस हिसाब से नहीं चल रहे, लोग मेंटेनेंस के लिए सब अपने स्टाफों को 2-2, 3-3 लड़के रखे थे कि होटलों की देखभाल करने के लिए। बाकी एक शिवालिक होटल में एक लेडीज थी जिसको मैंने आवाज भी दी। मैंने कहा मैडम नीचे आ जाओ, नीचे भाग जाओ। वो कमरे के अंदर भाग गई। जैसे वो अंदर गए, हम थोड़ा आगे भागते पीछे देखा तो बिल्डिंग सीधे गिर गई। यात्री थे वहाँ पे? हाँ, एक यात्री थी, एक लेडीज थी यात्री। पूरे धराली में एक ही यात्री? एक ही थी वहाँ पे जो शिवालिक होटल में थी। बाकी आगे होंगे तो कोई पता नहीं था, क्योंकि बारिश हो रही थी, हम सब अपने कामों में व्यस्त थे, इतना पता नहीं चला हमें। जो वहाँ पे आबादी है, कम से कम धराली के अंदर 400-500 की लगभग आबादी थी वहाँ पे। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, खौफनाक मंजर का डरावना सच भी सबके सामने आता जा रहा है। आप सुनिए। आप लोग भी वहां फंसे हुए थे क्या?
हाँ, धराली में ही हम लोग फंसे हुए थे। मतलब जिस दिन आपदा आई उस दिन हम लोग वहीं पे थे और हमने जैसे कि मतलब हालत देखी, बहुत मतलब बुरी हालत थी वहाँ पे। सारा तरफ मतलब मलबा मलबा और ऊपर से पानी आ रहा है, तो वही सब मतलब हमने भी देखा। तो वहाँ जो कैंप है वो कैंप भी पूरी तरीके से तबाह हो गया क्या? हर्षिल नहीं, कैंप तो मतलब थोड़ा बहुत तो उसको भी असर तो पड़ा है, लेकिन काफी नुकसान तो वहाँ भी हुआ है। अच्छा, तो वहाँ पर कुछ जवान जो आप बता रहे हैं कि बहुत पानी आया और सब कुछ बह गया, तो उसमें कुछ लोग आप लोगों के साथ, आपके साथी सहयोगी जो थे वो सब बच गए या कुछ लोगों के बारे में पता नहीं चला? नहीं, कुछ कैजुअलिटीज भी हुई है और कुछ लोगों को अभी भी लापता है। जैसे कि मतलब हमारे तो 3-4 जनों की तो खबर आ गई थी कि मतलब वो लोग नहीं रहे, मतलब मिल नहीं रहे, 2 दिन से मिले नहीं है वो लोग। तो अगर नहीं मिल रहे तो मतलब हम लोगों ने भी मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन तो उनके लिए भी चालू किया, लेकिन सिविलियंस वो सबको भी निकालना पहले जरूरी था। हम लोग ऑपोजिट वाले गांव में ही थे, मुखवा में। तो हमने अचानक वैसा ऊपर से पूरा मलबा आने लगा, तो हम इस पार से चिल्लाने लगे थे कि ताकि उस पार के लोग, क्योंकि जो जिस एरिया में हुआ है वो पूरा बाजार इलाका था, तो बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, बहुत मजदूर थे, बहुत फैमिली थे, कुछ मीटिंग्स के लिए भी आए हुए थे, टूरिस्ट भी थे उसमें। तो हमने जैसे ही ऊपर से गिरते हुए देखा मलबा और पत्थर सब कुछ, तो हमने चिल्लाया पर तब कोई त्योहार का भी टाइम था, तो वो मंदिर में भी पूजा वूजा हो रहा था, तो किसी को सुनाई नहीं दिया अचानक। तो पर अचानक वही 30-40 सेकंड में ही पूरा जगह, मतलब जो पहले गांव था, कुछ वक्त पहले भी हमको वो गांव दिख रहा था, वो पूरा गायब। क्या नाम है? कभी तक। आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम बैंगलोर से आए थे, टूरिस्ट है, तो मतलब हम धाराली के पास रुके थे। तो हमारे होटल जहां हम रुके थे तो एकदम 1:30 के आसपास पूरा क्या सीटी बजा रहे थे लोग और पीछे से पूरा आवाज आ गया था। तब जाके हम लोग बाहर निकले थे तो पूरा मलबा और ये सब ऑलरेडी आ चुका था। तो फिर हमको भी डर लगा कि मतलब क्या हो रहा है करके। तो फिर हम तुरंत अपना जो लगेज था सब पैक करके हम लोग जल्दी निकल गए और फिर मतलब हम पैदल ही गए थे, ट्रॉली सब लेके, और फिर बीच में मतलब लिफ्ट मिला तो उनके साथ हम लोग हर्षिल के जो रेस्क्यू कैंप है वहाँ पे रुके थे। जो इश्यूज आपको पता ही है, जैसे आपदा आई उस वक्त आप लोगों ने क्या देखा? उस समय हम हर्षिल में थे, लेकिन हमें इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि वहाँ पे ऊपर 6 किलोमीटर ऊपर धराली में काफी लैंडस्लाइडिंग हुई है, बारिश हुई है और क्लाउड बर्स्ट हुआ है। और हमें होटल जिसमें हम लोग रुके हुए थे उन्होंने बोला यहाँ पे सब सेफ है, आप लोग वेट कीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारा होटल बिल्कुल गंगा किनारे था, तो हमने देखा हुआ बहुत सारे सामान गंगा के अंदर आते हुए, सिलेंडर, मलबा, इवन 1-2 बॉडीज भी देखी। तो हमें थोड़ा डाउट हुआ, तो होटल स्टाफ ने बोला बेहतर होगा कि आप लोग वापस चले जाए। कितनी बॉडीज लगभग आप लोगों ने देखी होगी उस समय तक? क्योंकि काफी कुछ लोग जैसे बता रहे हैं कि मलबे में ही दबी हुई हैं, क्योंकि इतना हैवी लैंड स्लाइडिंग थी कि पानी भी करीबन 2 घंटे तक तो पानी रुक गया गंगा का। उत्तराखंड के धराली में आए प्रलय के वक्त वहां पर जो लोग मौजूद थे, जिन्होंने अपनी आंखों से उस मंजर को देखा, उन्हीं में से एक व्यक्ति मेरे साथ इस वक्त खड़े हैं। क्या नाम है आपका? सूर्यकांत। आपने देखा वो जब मंजर, जब प्रलय और पानी आ रहा था, लोग भाग रहे थे, क्या हो रहा था उस वक्त? सर हम उस आपदा के 1 घंटे बाद हम वहाँ पे पहुंचे। हम पहाड़ पे चलकर सर हमने वहाँ से देखा था जो भी मतलब वहाँ पे हादसा हो रहा था, हमने उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड करी, वो हमारे पास आई सब कुछ। उस हादसे के जो हमारे सब पास में हमारे काम कर रहे थे ना, बिहार के थे वो, तो उनमें से 20 आदमियों का हादसा भी हो गया। मतलब 20 आदमी उसमें हादसे में चले गए, डूब गए। मतलब वो 20 आदमी डूबते हुए आपने देखे हैं? डूबते हुए नहीं देखे सर हमने, मतलब उनके जो हमारे साथ काम कर रहे थे हमारे साथ में, उन्होंने हमसे बताया था। अच्छा। हाँ, तो जो उन 20 में से 2 आदमी ऊपर काम करने गए थे, जो ऊपर दूसरा गाँव था उसमें काम करने गए, तो उन 20 में से 20 तो चले गए बहुत, उसमें के हालांकि उसमें कुछ बंदे जो हैं उसमें उस हादसे से 1-2 दिन पहले आए थे 10-12 बंदे, तो उनका भी हादसा हो गया। तो हाँ, हम हादसे के 1 घंटे बाद पहुंचे थे सर वहाँ पे। आपके जान पहचान वाले लोग थे जो आप कह रहे हैं कि हादसे में मिल नहीं रहे? पहचान वाले नहीं थे सर, वो हमारे बगल में काम कर रहे थे। अच्छा। हाँ, हम कर रहे मजदूर लोग? हाँ मजदूर है, हम भी मजदूर ही हैं। तो आप वहाँ पर क्या कर रहे थे? हम सर वेल्डिंग का काम करने गए थे, सीखने गए थे। अच्छा। वो कर रहे थे ब्लॉकों का काम। हाँ। तो आप लोगों ने और क्या देखा जब पानी आ गया, लोग बह रहे थे, बता रहे 1 घंटे के बाद वहाँ आपने देखा कि लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे? हमने लोग भी देखे थे, मतलब सब कुछ देखा था, मतलब वहाँ भी आदमी निकलते हुए देखे थे पानी में से। चलो ठीक है, अब जा रहे हैं। तो ये देखिए, हाँ बताइए क्या कह रहे थे आप? बताते भी रहिए जी, बताते रहिए। वहाँ सामने आदमी थोड़े
मतलब जो आर्मी वाले बंदे थे ना, उनका आर्मी का कैंप भी बह गया। तो उसमें 4 बंदे हमने आर्मी वाले निकलते हुए देखे थे पानी में से। अच्छा। उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड, हम फोन तो दिलवा देते। इनका फोन जरा दीजिए। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने उसका वीडियो रिकॉर्ड किया है। जो आर्मी के बंदे थे, लोग थे, उनको आपने निकलते हुए देखा। और क्या क्या था, क्या देखा आपने वहाँ पर? हमने जो वहाँ घर थे वो बहते हुए देखे थे, 3 सेट के घर, बहुत कुछ। अच्छा। हाँ। फिर अभी तक आप लोग कैसे रुके हुए थे? आप लोगों को खाना वाना वहाँ मिल रहा था क्या? और हमारे रूम पर सब कुछ था। वैसे तो हमें वैसे भी घर जाना था रक्षाबंधन मनाने के लिए। अच्छा। तो वहाँ जो है रोड वो खराब हो गई। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर हम मुरादाबाद साइड के। मुरादाबाद साइड के। फोन है क्या मेरा? तो ये देखिए, ये वो चश्मदीद हैं जिन्होंने इस प्रलय को अपनी आंखों से देखा और उस मंजर को ये बयां कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उस वक्त वहां का जो मंजर था वो कैसा था, लोग कैसे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। कई सारे लोग जो दूसरे प्रदेश से यहाँ मजदूरी करने के लिए आए हुए थे, उनके बारे में पता ही नहीं लगा। बता रहे हैं कि 20 से 22 लोग ऐसे हैं जो इस प्रलय में और इस पानी के बहाव में बहते चले गए, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट हरेंद्र चौधरी के साथ विद्यानाथ झा, नवभारत, उत्तराखंड। उत्तरकाशी के ठीक आगे भटवाड़ी का इलाका पड़ता है। लैंडस्लाइड की वजह से बुरी तरह से ये इलाका प्रभावित हुआ था। अभी मौजूदा वक्त में यहां पर आईटीबीपी, बीआरओ की टीम मिलकर काम कर रही है। इन्होंने उसी वक्त काम शुरू कर दिया था और हालात अब कैसे काफी तेजी के साथ में सुधरते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप रिपोर्ट में देखिए। टूटने के बाद अब तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ उस दरार की जो किसी भी वक्त टूटने की कगार पर है। यानी कि एक तरफ भटवाड़ी से धराली का जो मुख्य रास्ता है वो टूट चुका है, वहीं अगर आप दरारें देखेंगे तो आगे कोने तक छोटी छोटी जो दरारें हैं वो है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे एक बहुत बड़ा जो गैप है वो आपको नजर आएगा। यहाँ से ये शुरू होते होते देख सकते हैं यहाँ पर पहले तो कि एक मुख्य दरार थी जो एक इस तरफ टूटकर जा रही है, दूसरी इस तरफ जा रही है। और अब आगे जब आप बढ़ते रहेंगे तस्वीरों में तो आपको यहाँ नजर आएगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो दरारें हैं वो और तेजी से बढ़ती जा रही हैं, फैलती जा रही हैं। और इसका अंत जो है वो आप देखेंगे कि कितने अलग अलग टुकड़ों में जो है ये आगे टूटती हुई चली जा रही है, जो बताती है कि ये किसी भी वक्त गिर सकती है, टूट सकती है। और आपको मैं यह भी दिखाते चलूं कि अब हम जब उस रास्ते के आगे हैं जहां पर सब कुछ टूट चुका है, उसके बाद अगर आप तस्वीरें देखेंगे कि यदि ये रास्ता कटता है तो भागीरथी के इस बड़े बहाव के साथ यह भी बह के चला जाएगा। जैसे कई इलाके, कई घर जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। और इसीलिए सवालिया निशान है इस दरार के ऊपर कि ये कब तक टिकती है, क्योंकि 48 घंटे बीत चुके हैं, ऐसे कई दरारें अपनी जगह बना चुकी हैं। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि जो बादल हैं अगर आपको वो नजर आएंगे, छाए हुए जरूर हैं लेकिन कहीं ना कहीं बारिश के बादल नहीं हैं। यानी कि जो विपदा के अंदर आपदा को फिर से न्योता दे, ऐसी बारिश यहाँ पर फिलहाल नहीं हो रही, जिसके चलते दरार जरूर बन गई है। कभी भी यह हिस्सा ढह सकता है, लेकिन साफ तौर पर जो आसमान साफ है उससे एक बेहद बड़ी राहत यह है कि जो आगे का निर्माण कार्य है वो कहीं ना कहीं शुरू होगा। इस इलाके को भी खाली किया जा रहा है जहाँ पर हमारी मौजूदगी है, जिससे कि अगर यह हिस्सा ढह के नीचे गिर जाता है तो किसी भी तरीके की जान हानि का नुकसान टाला जा सके। आर के यादव के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए। उत्तरकाशी में धराली में तबाही के बाद में ग्राउंड टू एयर रेस्क्यू मिशन नॉनस्टॉप लगातार जारी है। आज सुबह हर्षिल में फंसे कई सारे लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए उत्तरकाशी भी लाया गया। इन लोगों ने बादल फटने के बाद हुई तबाही का जो मंजर देखा उसे नवभारत के कैमरे पर बयां करने की कोशिश की। आपको दिखाते हैं विद्यानाथ झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। और देखिए इस वक्त जो रेस्क्यू करके लोग नीचे लाए गए हैं वो इस वक्त गाड़ी में मौजूद हैं, जरा उनसे बात करते हैं। मैम, आप लोग वहीं पर फंसे हुए थे? बिल्कुल बिल्कुल फंसे हुए थे, बगोरी में हम लोग रुके थे और बहुत हेल्प की उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। थैंक यू सो मच उनका। महाराष्ट्र के लोगों को इतने अच्छे से बचाया है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों को बचाना, पूरे भारत के जितने भी दूर दूर से आए हुए हैं, लोकल यात्री भी हैं, उनको भी पूरी बचाने की प्रयास चल रही है और सबको यहाँ पे लेकर लोग वहाँ पर फंसे हुए क्या? हाँ हाँ है, उनको वो भी आ रहे हैं लाइन में। कितने लोग आप लोगों ने देखे जो फंसे हुए? बहुत सारे भैया। आप लोग कहाँ रुके हुए थे? बगोरी, हर्षिल, जहाँ रुके हुए थे। ये देखिए और भी लोग हैं भैया, ये सब जो लोग हैं। मैम, आप कहाँ से आई हैं? आप लोग कहाँ से आए हैं? हम हर्षिल से। हर्षिल
हनुमानगढ़ राजस्थान। कब से थे वहाँ पर? वहाँ पर 3-4 दिन हो गए हमको। रास्ते जब आई थी तो क्या कुछ आप लोगों ने देखा? हाँ देखा है सर। क्या था? वहाँ से ऊपर से पानी आ रहा था और हम वहाँ से भाग निकले। कैसे आप लोगों ने अपनी जान कैसे बचाई? हम भाग के बचाई सर, और आर्मी हमारे साथ थी सर। और बाद में हमें गेस्ट रूम उपलब्ध करवाया गया और सभी व्यवस्था की गई आर्मी के साथ। हम आर्मी में थे, गेस्ट रूम में थे सर। अच्छा ये बताइए कि और भी वहाँ पर लोग आप लोगों ने देखे हैं जो फंसे हुए हैं? वो 30 से बंदे हैं जो लमसम जो आ रहे हैं। अभी हम आ गए पहले स्टेज में, अब बंदे आ रहे हैं और कुछ आर्मी वालों ने सभी को निकाल लिया है सर। हम जो बंदे थे। आप लोग ये बताइए कि आप लोगों ने जब प्रलय आया, वहाँ पर पानी आया, गाद आया, तो आप लोगों ने क्या देखा, क्या हुआ था उस वक्त? वहाँ का मंजर कैसा था? ऊपर से पानी आ रहा था पहाड़ी से और पानी बहाकर सब कुछ ले गया। जो पीछे रह गए बंदे उनको बहाकर ले गए। आप लोगों ने देखा जो पानी के साथ बह गए उन लोगों को? आप देख रहे थे वो जो मंजर था, देख रहे थे? सर हमने नहीं देखा, हम अपनी जान बचा रहे थे सर। जो आर्मी वाले थे वो उनको बचा रहे थे सर। बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं महाराष्ट्र जलगांव महाराष्ट्र। आप घूमने के लिए आए थे? या तो बताइए जब उस वक्त जब प्रलय आया था, पानी आया था, तो आपने क्या देखा? मैंने तो मतलब इतना खतरनाक था जब देखा सब वहाँ पे मतलब सब सीटी बजा रहे थे, वहाँ बचा रहे थे, मतलब लगातार आए जा रहा था। बट हम जल्दी से मतलब हम गंगोत्री जा रहे थे उस टाइम, बट हम जिस टाइम में रह रहे थे उन्होंने सबका कॉल आया कि वहाँ बादल फटा है, तो हम जल्दी से सावधान होकर ये जल्दी से पहुँच गए बगोरी। एंड वहाँ पे भी पानी रुक गया था तो हमको पहाड़ों में चढ़ना पड़ा। ऐसा है। तो आपने तो सुना कि जो लोग वहाँ फंसे हुए थे, जिनको निकाल कर लाया जा रहा है, वो अलग अलग प्रदेशों के लोग हैं और हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर इन लोगों को धराली से लाया जा रहा है और अब यहाँ से अपने घर जा पाएंगे।